अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर उठ रही थी लास्ट वीक 10 नवंबर, और हमारा अभी तक ये टारगेट हिट भी नहीं हुआ था। 107,473 तक बिटकॉइन की प्राइस पहुंची भी ना थी, रिजेक्शन भी ना ली थी। मैंने आपसे कह दिया था कि नीचे CME गैप है, दोबारा पलट कर प्राइस नीचे आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट CME गैप जो हमारा 104,000 समथिंग पे था, उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि 99,260 हमारा VL लेवल है, वो ब्रेक हुआ तो रॉकेट पे बैठ के बिटकॉइन की प्राइस मजीद नीचे जाएगी, और वही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सो फार सो गुड। 92,922.8 का लो लगा चुकी है बिटकॉइन की प्राइस। यहाँ से भी उठकर ऊपर रिजेक्शन लेकर दोबारा एक नया लोअर लो भी बना ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने बिटकॉइन को बाय ही करना है। यू हैव टू बाय बिटकॉइन। अगर आप यहाँ पर बाय नहीं कर रहे तो फिर आप ट्रेडर नहीं है, आप इन्वेस्टर नहीं है। ये बाइंग टाइम है, ये सेलिंग टाइम नहीं है। ये कोई बेयर मार्केट यहाँ से शुरू नहीं हुई। सुनिए, कल मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों से क्या कहा था डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, मगर अगर बीच में ये टूट जाए तो फिर हम शॉर्ट भी लगाएंगे, और हमारे शॉर्ट तो ऑलरेडी ऊपर से लगे हुए ही हैं। मज़ीद हमारे को फ़ायदा होगा, कोई ऐसे इशू की बात नहीं है, ठीक है ना। प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, हाँ, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम दोनों साइड से कमाते हैं, दोनों हाथों से कमाते हैं। हम इस मार्केट के जंगल के शेर है, बब्बर शेर है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, आप वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1,19,500 आएगा, 1,23,750 आएगा, 125,000, 126,350, 128,000, यहाँ तक कि 1,30,000 भी पॉसिबल है। डाउन साइड प्रोबेबिलिटी फारूक भाई लास्ट वीक आपने बताई थी, वो हो गई, वो टारगेट्स हिट हो गए, उसका आपने क्रेडिट भी नहीं लिया, उसके लिए आपने बताया भी नहीं कि टारगेट हिट, क्योंकि ये क्लियरली आपको कहा है कि डाउन साइड प्रोबेबिलिटी। आपको कोई शॉर्ट लगाने की तरगीबें नहीं दिलाई थी मैंने वहाँ पर, जो मैं आपको इधर चीख कर बोलता कि हाँ मैंने शॉर्ट बताया था, हो गया। तो एनीवेज वो टारगेट्स हिट हो गए। अब क्या नया बताओ, नया वो हो गया, लास्ट वीक जो बताया वो हो गया, वो टारगेट भी हिट हो गए। अगर किसी को यकीन नहीं आता, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टारगेट हिट हुए, और आगे टारगेट का साइन भी बनाया, पर इसके लिए कोई क्रेडिट नहीं लिया, इसकी बता दिया। फॉर डाउन साइड प्रोबेबिलिटी अब क्या नई बात बताओ, तो नई बात क्या है कि इमीडिएट लोकल सपोर्ट 104,000 है, 1,01,000 तक की एक रेंज है, और 1,01,300 अपना 348 या 101,285, ये सब क्या है, ये हमारी एक लोकल सपोर्ट है। और ये अगर टूटेगी तो मजीद प्राइस हमारा बेरिश मोमेंटम चलेगा, प्राइस नीचे जाएगी, वरना तो बुलिश प्राइस एक्शन ही रहेगा जब तक बिटकॉइन की प्राइस इसके ऊपर है। किसके? 1,04,000 से लेकर 1,01,000 के ऊपर। इमीडिएट लोकल सपोर्ट क्या है? 104,045, जो इसी वीडियो के अंदर 4 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ। 101,640, 101,087, ये एक 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस आए तो ये बहुत ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जिसने अब तक कुछ बाय नहीं किया वो यहाँ बाय कर सकता है, यहाँ तो 100,285 पे बाय कर सकता है। और अगर वो ब्रेक हो गया तो 99,260, अब 99,260 हमारा VAL लेवल है, वॉल्यूम एट इट्स लोवेस्ट लेवल है। इसके नीचे प्राइस गई, इसके नीचे 4 टाइम फ्रेम की एक कैंडल, 2 कैंडल क्लोज हो गई, बेरिश मोमेंटम कंफर्म हो गया, तो क्या होगा, रॉकेट पे बैठ के प्राइस नीचे जाएगी। तो उस हिसाब से फिर 99,260 लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट हो गई, ठीक है ना। और अगर वो टूटा तो फिर 97,500 पर। यहाँ पे क्या घबराना है, यहाँ पे बाय ही करना है, यहाँ पे कोई बेयर मार्केट नहीं शुरू हो जाएगी। ये एक लकी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए कि यार प्राइस गिरने के बाद भी दोबारा इतना गिर गई कि लोअर लो बना दिया और मेरे को मौका मिल गया मजीद बाइंग का। एनीवेज खैर, 96,305 तक भी जा सकती है। 97,500 क्या चीज़ है, एक दफ़ा 99,260 टूटा तो, एंड इफ दैट ब्रेक्स तो 95, 94, 93,755, 93,292 की बात होती है, या 91,525 की बात। चलो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को बताया वो ऐसा ही हुआ है ऑलरेडी। हमारे 93,292 इसी वीडियो के अंदर बताया था कि $4 बिलियन वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो उसको भी हंड कर लिया गया है। अभी यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस 92,922.8 का लो लगाकर उठ रही है, ठीक है। खैर, बहुत लोग यहाँ पर बेरिश है, मगर आप लोग अगर ज़रा सी भी अकल या समझ रखते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा अप ट्रेंड में बिटकॉइन की प्राइस। वीकली टाइम फ्रेम में अभी भी इतनी गंदी क्लोजिंग लोग कह रहे हैं, बट स्टिल मुझे यहाँ पर 74,457 पे जिस तरह सपोर्ट मिली थी, इसी तरह यहाँ पर सपोर्ट दिख रही है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा 48,888 जब लगा था ना, 48,888, ये देखो यहाँ पर
अगस्त के अंदर 2024 पे, तो 70 डेज़ की EMA से सपोर्ट मिल चुकी थी। वहीं से फिर रीबाउंड हुआ था, 48,990.82 थी 70 डेज़ की EMA, और प्राइस गई 48,888 तक, ठीक है ना। फिर बिटकॉइन की प्राइस दोबारा उठ गई थी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि वहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी थी फारूक भाई, अभी तो ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं है, उस वक्त तो ऐसी विक के साथ नीचे से विक की तरफ, हाँ बिटकॉइन की प्राइस, हाँ लोअर विक के साथ इतना उठी थी, ज़बरदस्त उठी थी। तो ये भी तो देखो बाद में पलट कर 52,510 तक भी आई थी। और यहाँ पर अगर बिटकॉइन की प्राइस ऐसी कोई विक नहीं बनाई हुई, तब भी अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, वीकली कैंडल क्लोज हो जाए, हाँ, या यहाँ पर कोई डोजी रिवर्सल कैंडल क्लोज हो जाए, तो एट दी एंड फिर पलट कर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर आ सकती है ना, बुलिश इंगल्फिंग भी दे सकती है ना, एक मोमेंटम कैंडल ऊपर की तरफ भी तो बन सकती है। तो अभी भी देखो आप, तो 70 डेज़ की EMA क्या है, 70 डेज़ की EMA इस वक्त चल रही है 94,167। और बिटकॉइन की प्राइस कहाँ पर क्लोज हुई है, बिटकॉइन की प्राइस वीकली कैंडल कहाँ क्लोज हुई है, 94,221.70। तो कहाँ से यहाँ पर कोई सपोर्ट ब्रेक हुई, कहाँ से यहाँ पर कोई बेयर मार्केट शुरू हो गई। यहाँ पर अभी भी बिटकॉइन के अंदर लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट चल रही है, अभी भी यहाँ पर न्यू ऑल टाइम हाई बन सकता है, अभी भी बिटकॉइन की प्राइस 126,490 जा सकती है। खैर, जिस तरह आपने पहले देखा था, जब बिटकॉइन की प्राइस ने एक शार्प डंप किया था 78,200 तक, उसके बाद आप लोग सब बुलिश हो रहे थे, तो मैंने कहा था ये सपोर्ट फेलियर है, ऑल द वे डाउन जाएगी बिटकॉइन की प्राइस, ये विक को भी खाएगी 78,200 वाली। तो क्या हुआ था, बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक गिल चली गई थी, 76,560 तक, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर दोबारा उठी, दोबारा उठकर एक डबल बॉटम मारा सॉर्ट ऑफ 74,457 पे, और फिर सही तरह से बिटकॉइन की प्राइस ने पंप किया है ना। सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस तेज़ी के साथ नीचे गिरी 10 अक्टूबर को, एक विक के साथ तेज़ी से उठी। मैंने कहा यहाँ से मज़ीद प्राइस नीचे गिरेगी, आप लोगों को शॉर्ट लगवाए 120। ये सब छोड़ो, डेली टाइम फ्रेम खोल देते हैं, पास्ट वीडियोस जाकर देखो, ठीक है ना। जो डिस्काउंट ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस है, जिनके पास वो फ्री सेक्शन भी है, उनको भी पता है। जब बिटकॉइन प्राइस पहली बार आई थी ना 123,300 पे, तो यहाँ पर भी 122,000 पे 450 पे मैंने शॉर्ट लगवाया था आप लोगों को, ठीक है, खुद लगा कर दिखाया था। इसी तरह जब 124,000 पर आई, यहाँ पर भी शॉर्ट लगाया था, ठीक है ना। इसके बाद जब बिटकॉइन की प्राइस दोबारा 126,208 पर गई, एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, तो यहाँ पर भी आप लोगों को 124,000 से शॉर्ट ही लगवाया मैंने, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शॉर्ट बहुत ज़बरदस्त चला था। उसके बाद बिटकॉइन प्राइस तेज़ी से उठती है, 101,516 का लो लगाकर 116,380 तक आ जाती है। यहाँ से भी मैंने शॉर्ट ही लगवाया आप लोगों को, यहाँ तक कि 1,11,000 से भी शॉर्ट लगवाया। करीब रिसेंटली 107,473.7, यहाँ पर भी बिटकॉइन की प्राइस जब आई है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी 104,000 समथिंग से शॉर्ट ही लगवाया, ठीक है ना, 104,700 से। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी शॉर्ट हमने मिस नहीं किया है। यहाँ पर भी 116,380 पर आई थी, तो 115,000 15,000 डिस्काउंट क्योंकि कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, और जो ये है क्या नाम है फ्री के सेक्शन वाले, इन लोगों को भी 114,000 से शॉर्ट लगवाया मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वही शॉर्ट अब तक चल रहा है, कोई शॉर्ट हमने मिस नहीं किया है, और आगे इंशाल्लाह ये लॉन्ग भी हम मिस नहीं करेंगे। जो कि हमें पता है, दुनिया को पता हो या ना पता हो, दुनिया यहाँ पर बेरिश हो, दुनिया को ट्रेडिंग करना आती हो ना आती हो, इन्वेस्टमेंट करना आती हो, SIP करना आती हो नहीं आती हो, हमें दिख रहा है यहाँ पर न्यू ऑल टाइम हाई 126,000, ठीक है ना, 490, ठीक है, हमें दिख रहा है यहाँ पर। क्लियर हो रही है बात, यहाँ से हमें दिख रहा है ऊपर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट वीक आप लोग 104,575 न्यू CME गैप बताया था, इसी लास्ट वीक की वीडियो पर है, जाकर देख लो। 104,255 तक ये अल्हम्दुलिल्लाह CME गैप ऑलरेडी फिल हो चुका। यहाँ तक कि हमारा एक पेंडिंग था CME गैप लॉन्ग टाइम अगो, आप लोगों को ज़माने से बताया हुआ था मैंने, 12 मई से बताया हुआ था 9:17 AM 97,375 97,260, ये भी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फिल आउट हो चुका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली फिल आउट हुआ है वो, ठीक है। प्री मार्केट का एनालिसिस करने ही के लिए हाजिर है इंशाल्लाह। डिटेल में आपको तमाम टारगेट्स जो हिट हुए वो भी दिखाएंगे। डिस्काउंट ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को तो ये पता ही है, आप लोगों को जो वीडियो के ज़रिए यूट्यूब के ज़रिए देखते हो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो को शौक से गौर से रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझने के लिए, उनको भी यहाँ पर सब कुछ खुलकर दिखाया जाएगा। एनीवेज एक और एक टारगेट है हमारा स्टिल पेंडिंग है, वो अब तक हिट नहीं हुआ। उसके लिए भी आपने मुझसे पूछा, सवाल किया, तो उसका भी जवाब दे दूँ आगे बढ़ने से पहले।
ये आप लोगों को मैंने 28 अप्रैल से बताया हुआ, जब बिटकॉइन प्राइस उठी थी ना ताज़ा तब से बताया हुआ कि 91,985, 92,720 ये एक CME गैप है जो अब तक फिल नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हो फरूक भाई, जो इतना गिरी है बिटकॉइन की प्राइस 92,922.80 अब भी फिल नहीं हुआ? हाँ अब भी फिल नहीं हुआ। क्या है CME गैप? 92,720 से लेकर 91,985, ठीक है ना। तो आपने मुझसे सवाल किया कि ये पहले फिल होगा या पहले हम जाके रीटेस्ट करेंगे 98,900 के लेवल को, 99,500 के लेवल को, तो पहले ऊपर जाएंगे कि पहले नीचे जाएंगे? तो ये आपका काम नहीं है। बीइंग अ ट्रेडर आपका काम होता है, बीइंग एन इन्वेस्टर आपका लॉन्ग टर्म के लिए जो कर रहे हो, मिड टर्म के लिए कर रहे हो, उसको तो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं इन बातों पर। लेकिन अगर हाँ कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके लिए ये बात लेवल टू लेवल चेक करनी होती है कि जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस 107,473 से गिर रही है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है ना। भले बुल मार्केट का लास्ट स्टेज है बट फिलहाल तो डाउन ट्रेंड में है ना। तो जब डाउन ट्रेंड में है, करेक्शन चल रही है, क्यों करेक्शन चल रही है? कि हर न्यू ऑल टाइम हाई के बाद बिटकॉइन की प्राइस इज बाउंड टू, किसी भी स्टॉक की प्राइस इज बाउंड टू गो फॉर अ ड्यू करेक्शन। तो वो जो करेक्शन चल रही है, डाउन ट्रेंड में है बिटकॉइन की प्राइस, लोअर हाई बन रहे हैं 126,208, एक न्यू ऑल टाइम हाई था, उसके बाद एक लोअर हाई बना 116,380 का, उसके बाद एक और लोअर हाई बना 111,216 का, फिर एक और लोअर हाई बना 107,473 का लास्ट वीक। तो एक शार्प डाउन ट्रेंड में जब बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है तो जाहिर सी बात है कि जब तक के ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा, हम 98,900 नहीं देख रहे, हम 99,500 नहीं देख रहे, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी यही है ज़्यादा कि पहले CME गैप फिल हो और फिर ऊपर जाएं। मगर इसी तरह आपके सामने ये भी बात आ गई है कि जब तक कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस 93,000 की सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर रही, तब तक हम ये 92,720 जो कि बहुत करीब है, कितने दूर कितने पास का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है, तो ये हो सकता है कि अभी भी फिल ना हो। समझ रहे हैं? तो लेवल टू लेवल चलते हैं। अब ये लेवल है 93,000 का, ये ब्रेक होगा तो फिर हम जा रहे हैं 89,555 की तरफ। तो फिर उस हिसाब से फिर वो है 92,720 और 91,985 ये भी फिल हो सकता है, ठीक है ना। क्लियर हो रही है बात? मगर जब तक कि हम यहाँ पर ये 93,000 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहे तो इस CME गैप फिल नहीं हो रहा, और ऊपर जाके रिजेक्शन लेके दोबारा नीचे नहीं आ रहे एक लोअर लो बनाने के लिए, तो भी ये CME गैप फिल नहीं हो रहा। क्या हम इसको टेक्निकली फिल आउट कह सकते हैं? नहीं, इसको टेक्निकली भी फिल आउट फिलहाल नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं। CME गैप बाउंड टू फिल, यस। क्या हमेशा फिल होते हैं? ज़रूरी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इस सवाल का जवाब देने में, समझाने में, जो कि पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ, ऐसे नहीं कि फ़र्स्ट टाइम बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। या आप लोगों को जिस तरह वो मूव था ना 107,000 तक का लॉन्ग, वो भी मिस नहीं करवाया, तो वही दिखा रहा हूँ यहाँ पर विद कॉन्फ्लुएंसेस विद शवाहिदात। ये देखो लास्ट वीक की वीडियो मैंने प्ले करके बताई है। तो 104,000 हिट, 101,000 हिट, 104,045 हिट, 101,640, 101,087, 100,285 हिट और 99,260 लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट ब्रेक होगी तो रॉकेट पे बैठ के बिटकॉइन प्राइस नीचे जाएगी। तो वही हुआ है बहुत तेज़ी के साथ 97,500, 96,305, 95,000, 94,000, 93,755, 93,292 ये सब के सब टारगेट के साइन ऑलरेडी बने हुए, वीडियो में भी देख सकते हो, हिट हो चुका है। अब जो है 92,720 और 91,985 ये एक CME गैप है, इसको फिल आउट करने जा रही है नीचे, या 91,525 तक भी जाएगी। ये आगे हमें वक्त बताएगा जब 93,000 की ये जो सपोर्ट है, और 93,755 की सपोर्ट मैं कब से आप लोगों को बता रहा हूँ। 93,000 यहाँ पर ये वीकली टाइम फ्रेम खोल देता हूँ। 93,755 की सपोर्ट मैं आप लोगों को यहाँ से बता रहा हूँ, जब ये 74,457 लगा भी नहीं था ना, जब बिटकॉइन प्राइस यहाँ पर गिर रही थी। तो ये इस साल की शुरुआत से मैं बता रहा हूँ कि 93,755 का मतलब है इसके ऊपर तो फिर न्यू ऑल टाइम हाई आएगा, और वही हुआ। दुनिया ने देखा कि फारूक भाई ने जो बताया उस हिसाब से प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में 93,755 के ऊपर गई तो एक न्यू ऑल टाइम हाई आया, ठीक है ना। इसी तरह 93,755 के नीचे है तो फिर बेयरिश प्राइस एक्शन रहेगा। उस वक्त भी ये बात कही थी आप लोगों को इस साल की शुरुआत में, अभी भी सेम बात है। तो खैर ये एक अच्छी सपोर्ट लेवल है हमारा। ये अगर 93,000 का सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर जाहिर है 92,720, 91,985 कहाँ दूर है, 91,525 क्या चीज़ है, ठीक है ना। फिर हमारी बुल मार्केट की सपोर्ट है 90,000 से लेकर 89,300 तक, जो अभी बताया मैंने 89,555 तक बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है, एक विक जा सकती है। तो ये एक सपोर्ट बैंड है, ये ब्रेक होगा तो हम कहेंगे 89,000
और उसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 86,721, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम कहेंगे 87,539। ये सारे लेवल्स जो है ना जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सारे रीटेस्ट भी हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मगर फ़िलहाल 93,000 का ब्रेक होना ज़रूरी है, बॉडी के साथ कैंडल क्लोज होना चाहिए, इस तरह का मजाक नहीं चाहिए जो फ़िलहाल इधर दिख रहा है आपको कि एक विक के साथ बिटकॉइन की प्राइस बड़ी खूबसूरती के साथ उठ गई है और क्लोजिंग जो हुई है आपकी 93,994.5 और यहाँ पर क्लोजिंग हुई है जो डेली और वीकली कैंडल क्लोज हुई है 4 आवर टाइम फ्रेम की भी, जो 17 नवंबर की ये सुबह की 4 बजे की कैंडल क्लोज हुई है 94,221.70। तो ये तो कहाँ ब्रेक हुआ, नहीं ब्रेक हुआ ना, तो ये ब्रेक होगा 93,000 का लेवल, तो हम मज़ीद नीचे का देखेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले हम कोई इतना यहाँ पर शॉर्ट नहीं लगाएंगे लॉन्ग की जगह पे, यहाँ पर सिर्फ बाय करते हैं, शॉर्ट नहीं लगाते हैं। यहाँ पर पहले से आपका शॉर्ट चल रहा है वो अलग बात है। 148,918.78 ये आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम में दिखाया है, 149,900 भी पॉसिबल है, 150,000 भी पॉसिबल है एज पर वीकली टाइम फ्रेम इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये आपको लास्ट वीक दिखाया था, अभी भी सेम बात रिपीट कर रहा हूँ। और डेली कैंडल क्लोजिंग वगैरह भी लास्ट वीक जो बताया था वो भी अभी भी बात सेम है। रियलिस्टिक टारगेट अभी भी 126,490 ही है। फिल बाय कर लो, बहुत अच्छा कॉइन है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। डू योर ओन रिसर्च, अपने क्या नाम है, जिस तरह मैंने एनालिसिस करके बताया यहाँ तक गिर सकता है उसी तरह गिर कर उठाए। मज़ीद भी यहाँ पर आप सपोर्ट के ऊपर बिटकॉइन के साथ साथ, बिटकॉइन की मूवमेंट के साथ साथ यहाँ पर बाइंग करनी है आपने, SIP करनी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से चलना है, अंधाधुन नहीं घुसना है। टाओ भी बहुत ज़बरदस्त कॉइन है, आपकी मर्ज़ी आपको बाय करना है नहीं करना। लास्ट वीक भी बताया था AR भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, इसके अंदर भी आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। एथेरियम का पूरा सिग्नल लिख कर दिया हुआ है 9 अगस्त से, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसी के हिसाब से 3065 पे आकर रीबाउंड हुई है मेजर सपोर्ट से प्राइस, और वी आर वेटिंग फॉर TP 5200, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को 11 नवंबर फ्री के सेक्शन में भी, यहाँ पर भी डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को भी रिजेक्शन मिल चुकी है वंस अगेन एज पर 4 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 104,719.2 चल रही है, यहाँ से डायरेक्ट नीचे नहीं गई है, यहाँ से 105,700 तक गई है, 105,900 तक गई है, वहाँ जाकर फिर पलटी है प्राइस। तो बहुत अच्छा मौका मिला है आपको शॉर्ट लगाने का, कोई नहीं कह सकता कि उसे शॉर्ट लगाने का मौका नहीं मिला। बारहा खोलकर नहीं दिखाऊंगा, जो चीज़ फ्री सेक्शन में ऑलरेडी दिखाई हुई है उसको यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। देख सकते हो तो देख लो, पॉज करके जूम इन करके देख लो। 104,719.2 प्रॉपर बताया, क्या बताया, रिजेक्शन मिल चुकी है वंस अगेन एज पर 4 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या है, ये वीडियो के बाद की बात है, ये वीडियो में नहीं है, वीडियो इससे बहुत पहले बन चुकी थी। ये 11:55 AM की बात है, 11 नवंबर की बात है। वीडियो 10 नवंबर को बनाई थी, मंडे के दिन। डो नॉट फोमो फॉर न्यू शॉर्ट पोजीशंस, वही शॉर्ट लगाए जिसे ट्रेडिंग करना आती है। लेट शॉर्ट लगा रहे तो वही लगाए जिसे ट्रेडिंग करना आती है। वो पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करेगा, उसे पता है कि उसे रिस्क मैनेज कैसे करना है डिसिप्लिन के साथ। एच पकड़ रहा है ना मार्केट का, वो 107,000 लोअर हाई पकड़ रहा है ना, 104,700 के अंदर घुस रहा है ना शॉर्ट के अंदर, तो वो तमीज़ से यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाएगा और टाइमली प्रॉफिट बुक करेगा। वो जिसको आती है ट्रेडिंग वही शॉर्ट लगाएगा, उसके सिवा और कोई नहीं लगाएगा। ये हमेशा के लिए ये बात जहन नशीन कर लो। एनीवेज, डो नॉट फोमो फॉर न्यू शॉर्ट पोजीशंस, वही शॉर्ट लगाए जिसे ट्रेडिंग करना आती है। रेस्ट सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स बाइंग करेंगे और होल्ड करेंगे न्यू ऑल टाइम हाई के लिए, दैट इज 126,497। ये बात 11 नवंबर से बताई हुई है डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर, जो फ्री के सेक्शन के अंदर भी बताई हुई है, और कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का तो ये खासा है अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवेज, ये बात अभी भी आज भी वैलिड है। आज क्या तारीख है, आज 17 नवंबर है। आज क्या दिन है, मंडे का दिन है। आज प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज ही इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, आप इसको सुन सक रहे हो। समझो बात को, 126,497 आज भी वैलिड है, न्यू ऑल टाइम हाई आज भी आना है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर आप लोगों को फुलिश या बेरिश नहीं होना है, और कोई बेरा मार्केट जो कॉल आउट कर रही है दुनिया, उन बेवकूफ़ों के झांसे में नहीं आना है। अब यहाँ से प्राइस CME गैप फिल करे, खुला लिख रहा हूँ, टारगेट बना रहा हूँ, ऑलरेडी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया हुआ है, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये टारगेट हिट हो सकते हैं, CME गैप फिल हो सकता है 104,575, 104,255। क्यों? क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम में रिजेक्शन फिर से एक दफ़ा मिल चुकी है। खुला बता रहा हूँ, इमीडिएट लोकल सपोर्ट ब्रेक करे 104,045। अल्फाज चेक करो, बाकायदा लेवल टू लेवल प्राइस एनालिसिस के साथ साथ 24/7 रियल टाइम ट्रेडिंग करवा रहे हैं फारूक भाई। यहाँ तक कि फ्री के सेक्शन में भी खुलकर बताया था ये शॉर्ट जो अभी रिसेंटली चल रहा है। 50% रिट्रेसमेंट लेवल कंप्लीट करे क्या, 102,311, फिर आगे टारगेट का साइन।
उसके बाद शॉर्ट वीडियो भी है 101,348 तक की, तो उसके बाद 100,285, 99,260 VL लेवल है, ब्रेक करे रॉकेट पे बैठ के नीचे, कहाँ नीचे 98,000, 97,887, यहाँ तक के 94,715 हिट करे, डज नॉट मैटर, जस्ट कीप बाइंग बिटकॉइन, यानी कि यहाँ पर भी आपने लिमिट ऑर्डर लगाना था, यहाँ पर भी आपने बाय ही करना था, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल भी फ़ायदे में हो, अभी भी बिटकॉइन की प्राइस 94,898 पर है, और इंशाल्लाह आगे भी फ़ायदे में रहोगे, भले एक लोअर लो मज़ीद लग जाए यहाँ से, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉशन ऑफ वार्निंग के साथ, इन शॉर्ट टिल वी आर अबव 90 के, नो वरीज नो बेयर मार्केट, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा, सिर्फ बाय करें सब अपॉन की सपोर्ट लेवल्स, जिस तरह वीडियो में लास्ट वीक की खुलकर बताया, इस वीडियो की शुरुआत में आपको सुनाया है। एनीवेज, हर छोटे से छोटा मूव मार्केट का आने से पहले प्लस टाइमली विद कॉन्फ्लुएंसेस रिमाइंडर्स बता दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो, ये फ्री के सेक्शन में भी आपको बताया हुआ है, ठीक है, ये होने से पहले बताया, ये टारगेट हिट होने से पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को तो ऑलरेडी बताया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 27 अक्टूबर 12:48 PM ही से, और आप लोगों को जो कि फ्री के सेक्शन में उन्हें 28 अक्टूबर, एक दिन बाद, बल्कि कुछ घंटे के फ़र्क से 1:32 AM ही बता दिया था, ठीक है। क्या वो जो शॉर्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा 115,000 से जो पकड़ा है ना, खुला बताया आप लोगों को, ठीक है। फ्री ये डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 115,170 से पता है, और आप लोगों को 114,278 से, ठीक है ना। आप लोगों को ये बात 28 अक्टूबर 1:32 AM से पता है ना, तो 114,278 से आपको ये शॉर्ट बताया हुआ है, जो कि अब तक चल रहा है, ठीक है ना। ये देखो, ज़रा सी भी अकल है ना, ठीक है, और आपकी अकल घुटनों में नहीं है ना, तो आपको समझ में आएगा इस शॉर्ट की बात हो रही है, ये जो चल रहा है 116,380 से, ये देखो, ये डाउन शार्प डाउन ट्रेंड, ये जो हम लो लगा चुके 92,922.8 का, इसकी बात हो रही है। ये शॉर्ट आपको मिस कहीं नहीं करवाया है, मज़ीद ऊपर जाओगे तो ख़ुद अपनी ट्रेड खोल कर लगाइए, जो दिख जाएंगी। देखो, जो मैं खोल के दिखाई देता हूँ उन लोगों को जिनको बकवास लगती है फ़ारूक भाई की बातें, और फ़ारूक भाई का ट्रेड लगा कर खोल कर दिखाना मजाक लगता है, ठीक है ना, और फ़ायदा नहीं उठाते इस मार्केट से, तो ये आपकी अपनी गलती है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। ये फ्री का सेक्शन खोला हुआ है मैंने, ये कोई डिस्काउंट ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का ये नहीं है सीन, ठीक है। ये आप लोगों को भी बताया फ्री के सेक्शन के अंदर भी कि यहाँ से मैं शॉर्ट देख रहा हूँ और मैं खुद लगा कर दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। जाते जाओ पर जाते जाओ जाते जाओ, आपको दिख जाएगा कि मैंने आप लोगों को कितना खुला शॉर्ट लगा कर दिखाया है, ठीक है, इन द बिगनिंग इटसेल्फ, ठीक है। ये 126,000 पे तो अभी गई भी नहीं थी बिटकॉइन की प्राइस, उससे पहले ही मैंने आप लोगों को खुला शॉर्ट लगा कर दिखा दिया था, जब 123,300 तक ही पहुंची थी, कि इन एडवांस लगा कर दिखाया कि कोई भी इस शॉर्ट को मिस नहीं करना। ये देखो, और ऊपर जाओ, वो दोबारा दिखाया था मैंने आपको, तो आपको दिखेगा। खैर, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है इसके अंदर, डिस्काउंट को कंप्लीट एक्सेस नहीं ले सकते तो कम से कम फ्री के सेक्शन में घुसकर खुद देख लो, ठीक है ना, कि आपको मैं कहाँ से शॉर्ट लगवा रहा हूँ। जब पहली बार बिटकॉइन की प्राइस 123,300 तक गई थी, ठीक है, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा उसके लिए, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। एनीवेज, तो ये भी मूव, जो रिसेंट मूव भी ये भी बताया, डबल टाइम कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन, ये सब खैर ये तो उस वक्त 107,000 तक की बात थी, उसके बाद की बात चल रही है अभी, तो आगे बढ़ते हैं। एनीवेज, 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेल्ड है, ये भी रिसेंटली आप लोगों को बताया, ठीक है ना। ये देखो, ये फ्री के सेक्शन के अंदर ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्काउंट को कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को बताया, आपको भी बताया कि 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे को सपोर्ट फेल हो चुकी है, ठीक है ना, डबल टॉप लग चुका है, प्राइस ने गिरना है 116,380 से, ठीक है। खुले एनालिसिस थे, सपोर्ट फेल्ड इन 4 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह। फरूक भाई, ये BTC इतना डम क्यों कर रहा है, जब आपने पूछा था, खुला बताया आपको, खुला प्रॉपर एनालिसिस, बेरिश एक्सटेंशन है नीचे की तरफ, प्राइस ने मजीद गिरना है। जब बिटकॉइन प्राइस 116,380 से गिर रही थी, अभी तक 92,000 तक नहीं आई थी, इतना नहीं गिरी थी, 98,888 तक भी नहीं आई थी, तब से बहुत पहले से शॉर्ट आपको 29 अक्टूबर से ही बता दिया था, खोलकर दिखा दिया था। और अभी रिसेंटली ये जो बताया 11 नवंबर, ठीक है ना, प्रॉपर कि 4 आवर टाइम फ्रेम में फिर रिजेक्शन मिल चुकी है, लोअर हाई लग चुका है, अभी यहाँ से फिर गिरेगी ये सारे टारगेट से नीचे के। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसी हिसाब से यहाँ पर 10 नवंबर और 11 नवंबर का हवाला दिया हुआ है, 104,575 हिट, ठीक है। आगे आगे देखते जाओ, बड़े टारगेट हिट हुआ है, 104,255, CME गैप भी फेल हो गया, 11 नवंबर बताया 104,255 वो भी हो गया,
फिर 10 नवंबर 104,045, 104,000, ठीक है ना, ये हमारी इमीडिएट लोकल सपोर्ट थी, टेस्ट हुई, टारगेट हिट हुआ। आप लोगों की आंखों के सामने खोल कर नहीं दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट्स, फिर आगे पीछे हो जाती है। 102,311, ये भी टारगेट हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 11 नवंबर को जो 11:55 AM बताया, ठीक है ना। फिर 10 नवंबर जो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मौजूद है 101,640, वो भी हिट हो गया। देखते जाओ, बड़े टारगेट हिट हुए, 101,087, 101,000, ठीक है ना। यहाँ तक कि सर सच बोलूँ, अब सिर्फ ओनली आप ही हो कह रहे हो दैट बाय बिटकॉइन, होल वर्ल्ड इज बेरिश ऑन यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, इवन डेथ क्रॉस इज गोइंग टू बी हैपन सून। डेली टाइम फ्रेम में कहते हैं कि डेथ क्रॉस होने वाला है, पूरी दुनिया बेरिश है। फ़ारूक भाई, आप ये जो इधर फिलहाल कह रहे हैं बाय बिटकॉइन, तो देखो ये जो डेथ क्रॉस है ना, डेथ क्रॉस, ये उनके लिए डेथ है जो यहाँ पर शॉर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। कुछ भी हो, भले बिटकॉइन की प्राइस ने इधर आकर रिटेस्ट करके गिरना ही क्यों ना हो, स्टिल बिटकॉइन की प्राइस उठेगी ऑल द वे टिल 107,000। समझ में आ रहा है, 107,100। तो डेथ क्रॉस को देखकर यहाँ पर शॉर्ट लगाना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। डेथ क्रॉस तो अपने आप में निशानी है कि आप प्राइस उठकर आएगी, रिटेस्ट करेगी, ठीक है ना। किस लेवल को, 107,100 को। तो यहाँ पर शॉर्ट लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, भले एक लोअर लो लगे, भले CME गैप फिल हो, भले बिटकॉइन की प्राइस 89,555 तक ही क्यों ना चले जाए, हर हाल में वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 86,721, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से नेक्स्ट की सपोर्ट लेवल 87,539, कहीं भी जाए या यहीं से उठे, हर हाल में उसने उठकर कहाँ आना है, 1,07,100 तक। तो फिर काहे का यहाँ पर डेथ क्रॉस देखकर शॉर्ट लगाना, काहे का यहाँ पर बेरिश होना, समझ में आ रही है। ये लिखा है आप में से किसी ने, तो उसको मैंने यहाँ पर समझाने के लिए 13 नवंबर बताया। लिंक्स पर क्लिक करके देखो, बाद में नहीं कहना बताया नहीं था। अपडेट अपसाइड रैली आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि मैं उस वक्त भी तरगीब दिला रहा हूँ। बिटकॉइन प्राइस बड़ा गंदा गिर रही है कि आपने पार्ट्स में SIP करनी, जिस तरह वीडियो में भी समझाया है, बाय बिटकॉइन, ठीक है ना। तो ये बात है, बिटकॉइन की प्राइस गिरते हुए पूरी दुनिया यहाँ पर बेरिश है, पूरी दुनिया यहाँ पर आपको नए नए शॉर्ट लगवा रही है, हम तो पुराने शॉर्ट में फ़ायदा उठा रहे हैं। खैर, और हमारे टारगेट्स भी हिट हो रहे हैं विद कॉन्फिडेंस रीजनिंग, आपको बताया हुआ है। 100,285 भी हिट हो गया मेरे बताने के बाद भी। बट क्या है, आपको बाइंग ही की तरकीब दिला रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आगे बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो अभी इस वक्त बाय कर रहा है उसको आगे बहुत फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह, देखेगी पूरी दुनिया देखेगी। खैर 99,260 भी हिट हो गया, हमारा VL लेवल है 13 नवंबर 11:10 PM, जब बिटकॉइन की प्राइस 98,513.7 पर है। तो हमारे 99,260 भी हिट हो गया। जाहिर है VL लेवल ब्रेक हुआ तो रॉकेट में बैठकर मजीद नीचे जाना है, तो वही हो रहा है, मजीद नीचे जा रही है। बिटकॉइन की प्राइस 98,000 भी हिट कर देती है। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में ऑलरेडी मिल चुकी है। ये अर्ली साइंस होते हैं कि अभी एक पिवट लो लगा के बिटकॉइन प्राइस पलट कर दोबारा ऊपर आएगी, तो वही हो रहा है इस वक्त, ठीक है ना। एक पिवट लो लग रहा है और फिर दोबारा पलट कर प्राइस ऊपर ज़रूर आएगी। लिक्विडिटी हंटिंग हुई है अभी, क्या हो सकता है इन बिटकॉइन एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग, ये आपको फ्री के सेक्शन में भी बताया हुआ है। रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। अनदर पॉजिटिव साइन इज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी इन 6 टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि अभी डबल टाइम हो चुका है, ठीक है। ये देखो 6 टाइम फ्रेम खोलो, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी टेस्ट एकदम ज़बरदस्त नहीं है। ड्रैगन फ्लाई डोजी बड़ी लहीम सी अपने आप में बता रही है कि मज़ीद प्राइस ने नीचे जाना है और सपोर्ट फेलियर भी हो सकती है। तो यहाँ पर सपोर्ट फेल ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अभी बिटकॉइन के लिए बहुत ज़रूरी है 99,500, 600, 700 को ब्रेक करके मज़ीद ऊपर जाना। अगर नहीं जाती है बिटकॉइन की प्राइस 100,500 के ऊपर, ये एक रेंज है, इसको ब्रेक नहीं करती है तो दोबारा नीचे गिर जाएगी। तो ये एक सपोर्ट फेलियर है 6 टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि उस वक्त ड्रैगन फ्लाई डोजी को देखकर कोई अंधा लॉन्ग लगाएगा तो उसको ये मार्केट बताती है अंधा लॉन्ग लगाने का नतीजा। कभी भी मैंने वहाँ पर भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है, कॉशन के साथ, नेवर, वार्निंग के साथ, नेवर फोमो आफ्टर सीइंग अ मियर कॉन्फ्लुएंस इन द चार्ट, ऑलवेज वेट फॉर द BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करो और द सपोर्ट टू गेट रीटेस्टेड। और सपोर्ट क्या थी हमारी उस वक्त भी, सपोर्ट हमारी यही थी जो इस वक्त है 93,000। तो सपोर्ट का रीटेस्ट होने का वेट कर, या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट कर, यानी कि ये जो प्राइस है 100,485 के ऊपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज हो 6 टाइम फ्रेम की, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो प्राइस मजीद ऊपर जाएगी। नहीं तो देखो अगले ही 6 घंटे में सपोर्ट फेलियर हो गया, फिर हमें बेरिश कन्फर्मेशन मिल गई और बेरिश एक्सटेंशन चली, अब तक चल रही है 92,922.8 तक, ठीक है ना। और अब यहाँ पर फिर दोबारा डबल टाइम क्या बता रहा था कि दोबारा यहाँ पर हमें पिन बार मिली है। ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं है, जाहिर सी बात है, हैमर भी नहीं है, बट एक पिन बार है। ये अपने आप में यहाँ पर अगर 6 टाइम फ्रेम की कैंडल अभी सुबह 10 बजे तक यहाँ पर इस तरह क्लोज हो जाती है ना, तो भी प्राइस नीचे गिरे तो घबराना नहीं, बाय ही करना है। फिर वो अपने आप में एग्जांपल होगी ओके एक्सेप्टेंस की, और उसके बाद फिर बिटकॉइन प्राइस मजीद ऊपर जा सकती है। मगर अगर ये यहाँ पर इस तरह ग्रीन क्लोज नहीं हुई ऊपर की तरफ,
ठीक है, लेट्स सपोज 96,600 95,800 के ऊपर क्लोज नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि वीक एक्सेप्टेंस होगी, सपोर्ट फेलियर की तरफ भी जा सकती है इसी तरह, और फिर प्राइस मज़ीद नीचे गिरेगी बिटकॉइन की। बड़ा खुलकर समझा दिया, जो ऑलरेडी मैं डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 14 नवंबर से बता चुका ये उनका खास है। और पता नहीं है मैंने फ्री के सेक्शन में बताया कि नहीं बताया, क्योंकि वहाँ पर मैंने, आप फ्री के सेक्शन में किस किस्म के लोग हैं, 101 जूम सेशन भी नहीं ले रहे, 12 क्लासेस भी नहीं ले रहे मेरे से, उनको कितनी समझ है ट्रेडिंग की नहीं है, पता चला ये ड्रैगन फ्लाई डोजी देखे अंधे लॉन्ग लगा के फंस ना जाए। तो हो सकता है मैंने ये फ्री के सेक्शन में नहीं बताया, मैंने ये 14 नवंबर को सिर्फ डिस्कॉर्ड के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को बताया, जो मैं समझता हूँ कि वो ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं मेरे एनालिसिस को पल पल की खबर जानकर डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। और कौन सा सिग्नल कंप्लीट नहीं हुआ आज तक जो अब ये नहीं होंगे सारे? किसने कहा कि अब ये टारगेट्स ऊपर के हिट नहीं होंगे? वो क्लिक करोगे तो आगे सामने आ जाएगा। 97,887 भी हिट हो जाता है, 99,260 ज़ाहिर है ब्रेक होने के बाद, जो कि हमारी लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट थी। ठीक है, ये ऊपर है ना 99,260, ये ब्रेक होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बहुत टाइम से वेट कर रहा था पर्सनली मैं, वो टारगेट हिट हो गए। कैसे, कौन से? 97,500, ये मैं पर्सनली इसका वेट कर रहा था, 97,887। ये मैंने आप लोगों को ज़माने से बताया ना, 12 अक्टूबर को भी रिमाइंड करवाया, और उससे कई महीनों पहले से मैं ये रिपीट करता आ रहा हूँ, क्योंकि इधर CME गैप भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह CME गैप फिल होता है 97,375, 97,260, और ये सारे टारगेट हमारे हिट होते हैं, यहाँ तक कि 96,305 भी। ठीक है, जब बिटकॉइन प्राइस नीचे गई मज़ीद 6 आवर टाइम फ्रेम के सपोर्ट फेलियर के बाद। प्राइस क्यों गिर रही है और प्राइस अभी दोबारा क्यों उठेगी जल्द? आंसर चार्ट देखो, समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। वो डिस्कॉर्ड के फ्री के सेक्शन में भी है, ये खोलकर मैं यहाँ नहीं दिखा रहा, फिर आगे पीछे हो जाता है सारा एनालिसिस सेक्शन। डिस्कॉर्ड के अंदर ये इशू चल रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप खुद ही फ्री के सेक्शन से पढ़ सकते हो खोल कर। ये क्लियरली बताया है कि सपोर्ट फेल है 6 आवर टाइम फ्रेम में, इसलिए प्राइस गिर रही है, और CME गैप है नीचे की तरफ। आपने पूछा दूसरा सवाल, ठीक है ना, 92,000 91,760 वाला, तो मेरा जवाब क्या है उसके लिए? मेरा जवाब है येस, जितनी बार भी न्यू CME गैप बना बार बार रिमाइंड करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा ऐसा नहीं कहा कि ये नहीं आएगा, एक दफ़ा नहीं कहा कि ये नहीं होगा, हमेशा इसको लिखा स्टिल पेंडिंग स्टिल पेंडिंग स्टिल पेंडिंग। क्या है वो? 91,985 92,720 28 अप्रैल से बताया हुआ है, इस वीडियो की शुरू में भी दिखाया हुआ है, हर न्यू CME गैप बनने पर इसको रिमाइंड करवाया मैंने। ठीक है, और रीटेस्ट पेंडिंग है ऊपर की तरफ 99,500। तो गलती से भी यहाँ पे बेरिश और फुलिश होकर आपने शॉर्ट नहीं लगाना है, बल्कि ये CME गैप भी फिल होता है, मज़ीद नीचे भी जाती है प्राइस, या यहीं पर जहाँ पर है यहीं से उड़ जाती है 6 आवर टाइम फ्रेम के सपोर्ट फेलियर को रीटेस्ट करने 98,900 तक, 99,500 तक। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर लॉन्ग लगाएंगे शॉर्ट टर्म के अंदर, और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप यहाँ पर गलती से भी शॉर्ट नहीं लगाएंगे। न्यू ऑल टाइम हाई बनेगा, मज़ीद बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, प्रॉपर बेयर मार्केट शुरू होगी, रिजेक्शन मिलेगी, वहाँ पर मार्केट साइकिल टॉप पे आप शॉर्ट लगाएंगे। यहाँ आपने शॉर्ट नहीं लगाना, यहाँ पे हर शॉर्ट बहुत रिस्की है इस वक्त। 94,750 95,850 ये सारे 94,787 ये टारगेट भी हमारे हिट हो गए। ओके, एक्सेप्टेंस हमें ऑलरेडी 1 आवर टाइम फ्रेम में मिल चुकी है, जो कि अभी दोबारा भी यहाँ पर डबल टाइम इसकी कंफर्मेशन मिल चुकी है। क्या होता है, 70% ऑफ द टाइम डायरेक्ट प्राइस ऊपर जाती है, 30% ऑफ द टाइम लोअर लो बनाती है, पिवट को भी ब्रेक करती है, पिवट लो को भी, और लिक्विडिटी पूरी हंड करके ही ऊपर जाती है। तो ये वही होता है, हमें दिख रहा है डबल टाइम कंफर्मेशन होकर एक्सेप्टेंस 1 आवर टाइम फ्रेम की मिल चुकी है। चार्ट्स के ऊपर खोलकर मैं आपको क्या समझाऊँ, क्या दिखाऊँ? हर टाइम फ्रेम में सेम नज़ारा है, ठीक है ना। ये 4 आवर टाइम फ्रेम में सेम नज़ारा, 6 आवर टाइम फ्रेम में सेम नज़ारा, 1 आवर टाइम फ्रेम में सेम नज़ारा। सिर्फ़ और सिर्फ मुझे यहाँ पर 10 बजे की, 8 बजे की, 12 बजे की कैंडल क्लोजिंग चाहिए 4 आवर, 6 आवर, 8 आवर टाइम फ्रेम की, और अपना दोपहर के 4 बजे की 12 आवर टाइम फ्रेम की। फिर अगली डेली कैंडल क्लोजिंग खोल कर रख देगी सारी बात कि क्या होने वाला है। कम से कम मरे से मरा 98,900 तो आएगा, उसका रीटेस्ट तो होना बनता है 99,500, 99,700, यहाँ तक कि 100,400, 102,200, ये सब रीटेस्ट होना ज़रूरी है प्राइस के मज़ीद नीचे गिरने से पहले। देखते हैं कहाँ से रिजेक्शन मिलती है। खैर फ़िलहाल लॉन्ग ही है,
94,000 भी हिट हो गया। वीकेंड है तो क्या हुआ, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने फ्री के सेक्शन में भी बताया, आल्ट कॉइन्स आर अबाउट टू एक्सप्लोर टुवर्ड्स अपसाइड सून, ऊपर की तरफ आल्ट कॉइन्स में बहुत ज़बरदस्त रैली आने वाली है। अब BTC डोमिनेंस यहाँ से जितना भी ऊपर उठे एक लोअर हाई के सिवा और कुछ नहीं, एट दी एंड एक्सपेक्टिंग एन इम्पल्सिव मूव टुवर्ड्स दी डाउन साइड। इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। ये मैंने आप लोगों को 15 नवंबर से बताया हुआ, आज 17 नवंबर है, आज भी ये बात वैलिड है। स्टॉकेस्टिक RSI के तहत एक सिंडिकेटर के तहत जिस तरह मैंने आप लोगों को खुलकर इम्पल्सिव मूव प्रायर आने से पहले देखना सिखाया, उस हिसाब से डेली टाइम फ्रेम में इम्पल्सिव मूव नीचे की तरफ आने वाला है। 4032.8 तक ये गिरने वाला है BTC डोमिनेंस, ठीक है ना। तो बिटकॉइन की प्राइस क्या, आल्ट कॉइन्स की प्राइस क्या, बहुत ज़बरदस्त पंप आने वाला है आल्ट कॉइन्स के अंदर इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और यहाँ से उठकर इसने कितना उठ जाना है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, एक लोअर हाई के सिवा और कुछ नहीं करना। तो अभी भी आप देखोगे तो BTC डोमिनेंस का हाल बहुत बुरा है, ठीक है। BTC डोमिनेंस का हाल बहुत बुरा है, जहाँ पर बताया था वहीं पर है, और वहाँ से उठकर लोअर हाई बनाएगा तो वही हुआ, लोअर हाई बनाया, क्या बनाया, 4487 से उठकर 4587, ठीक है ना। और 4587.5 के बाद फिर पेट कर नीचे, और अभी क्या कर रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में, बहुत जल्द 8 बजे तक सपोर्ट फेलियर देने वाला है। इसके बाद क्या है, इम्पल्सिव मूव टूवर्ड्स दी डाउन साइड। तो इसका मतलब आल्ट कॉइन्स में पंप आने वाला है, आल्ट कॉइन्स बहुत तेज़ी के साथ पंप करने वाले हैं। तभी फिल और AR का इथेरियम वगैरह का मशवरा भी दिया कि किसी को बाय करना है, SIP करनी है तो कर ले, ठीक है, घबराए नहीं। यहाँ पर बिल्कुल भी किसी किस्म के फर्ड में, फियर में आने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पर बाय ही करना है, कोई सपोर्ट डायगनल टूटी नहीं है बुल मार्केट की, कोई इतनी ख़ास, मतलब हाँ बेरिश क्लोजिंग है, बेरिश मोमेंटम है, प्राइस मैंने आपको तो तब से बताया हुआ है ना, लास्ट वीक से मैंने आप लोगों को बता दिया है, इस वीडियो में भी जो प्ले की है लास्ट वीक की, इसके अंदर भी आप सुन सकते हो कि मैंने यहाँ पर क्लियरली कहा है कि 107,000 के ऊपर, 108,200 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी, तो यहाँ पर बुलिश मोमेंटम होता। मगर अफसोस जो हुआ सो हुआ, हमें स्मार्ट मनी के साथ साथ चलना है। स्मार्ट मनी बेच रही है तो हमने बेचना है, और स्मार्ट मनी ख़रीद रही है तो हमें ख़रीदना है। अभी स्मार्ट मनी ख़रीद रही है तो अभी शॉर्ट नहीं लगाने, उस वक्त लगाना था। लास्ट वीक भी जिस तरह बताया कि यहाँ पर प्राइस दोबारा नीचे गिरेगी, ठीक है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गिरी भी है। 104,700 से मैंने आप लोगों को रिमाइंड भी करवाया, और 107,000 तक जाकर गिरी भी है। एनीवेज तो वो शॉर्ट हमारा हमने पकड़ा भी है। तो वो क्यों, ये बेरिश मोमेंटम था, बेरिश क्लोजिंग थी 104,670 पे, तभी ये हुआ ना। तो अभी भी एक मोमेंटम कैंडल बनी है, बेरिश क्लोजिंग है, ठीक है ना। बट एट दी एंड यहाँ पर हमारी सपोर्ट बुल मार्केट की नहीं टूटी है, ठीक है। तो हर हाल में यहाँ पर हमें बाय ही करना है, और बिटकॉइन की प्राइस ने मजीद ऊपर जाके न्यू ऑल टाइम हाई ही बनाना है। अब यहाँ पर हम नहीं सोच रहे कि नई बेयर मार्केट शुरू हो गई और बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से अभी कोई कहेगा आपको 82 83 तक जा रही है। अबे 86 भी मुश्किल लग रहा है। जो मैंने बताया ना नेक्स्ट की लेवल सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम में 86,571, तो उसके लिए भी पहले 93 को ब्रेक होना ज़रूरी है, 90 को ब्रेक होना ज़रूरी है, फिर वो आएगा ना 86,571, ठीक है ना। और अपना 89,555 डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक हमारा की सपोर्ट लेवल है 87,539। तो ये सब कुछ पहले ये टूटेगा तो आएगा ना। आप इधर से ही दुनिया को बोल रहे हो कि हम जा रहे हैं 82,000 पे, 83,000 पे। दुनिया की पहले ही हालत ख़राब है, ट्रेडर्स को पहले ही ट्रेडिंग करना नहीं आती, इन्वेस्टर्स को पहले ही पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, आप और फजूल बकवासियात कर रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ आपको मैंने समझा दिया है यहाँ पर, ठीक है। BTC डोमिनेंस ने गिरना है, इम्पल्सिव मूव टुवर्ड्स डाउन साइड एज पर डेली टाइम फ्रेम, और बिटकॉइन ने भी पम्प करना है, आल्ट कॉइन्स ने भी पम्प करना है। हर छोटे से छोटा मूव मार्केट का आने से पहले प्लस टाइमली विद कॉन्फ्लुएंसेस और रिमाइंडर्स बता दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शॉर्ट के हिसाब से 93 to 92 ख़ास तौर पे जिसका मुझे इंतज़ार था, लास्ट वीक की वीडियो में भी मेंशन किया है, 1-on-1 जूम सेशंस में भी बार बार मेंशन किया, तो वो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। अब इसके नीचे सारा मज़ीद बोनस है। अब बोनस क्या है, CME गैप 91,985 तक। बोनस क्या है भाई, डेली टाइम फ्रेम की सपोर्ट रीटेस्ट हो जाना 89,555। बोनस क्या है, वीकली टाइम फ्रेम की सपोर्ट लेवल 86,721 सब वो हो जाना, क्या बोलते हैं, रीटेस्ट हो जाना। बोनस क्या है, बोनस है मंथली टाइम फ्रेम 87,539 का रीटेस्ट हो जाना। ये सब बोनस है इसके नीचे। यहाँ पर सिर्फ बाइंग है, यहाँ पर गलती से भी शॉर्ट नहीं है, ठीक है, क्लियर हो रही बात। और मज़ीद नीचे वो गया तो वो बोनस से लिमिट ऑर्डर लगा के रखो, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है। टुडे BTC
USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट वीकली कैंडल 9422 1.70 वीडियो की शुरुआत में बताया, ये तमाम टारगेट्स हिट हो गए। अब 91,525 आए, 90,000 आए, 89,300 आए, टूट जाए, ब्रेक हो जाए, फिर हम मज़ीद नीचे जाएंगे ना, जिस तरह बारहा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। 82 83 कहाँ से अभी, किसने कहा, ठीक है, बिल्कुल सेंस नहीं है। सारे की सपोर्ट लेवल्स ब्रेक होंगे तब आएगा, वरना नहीं आएगा। और अभी तक तो 93,000 ब्रेक नहीं हुआ। एनीवेज, तो अभी तो फरूक भाई फुल बेरिश माहौल होगा। लास्ट वीक 148,900 बताया, नहीं और ऊपर 149,500 बेस्ट टाइम टू बाय, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू बाय, नॉट द बेस्ट टाइम टू बाय, बट वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू बाय करो। थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, देयर इज नो न्यू CME गैप इन BTC राइट नाउ, यानी कि इस वक्त BTC के अंदर कोई नया CME गैप नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मज़ीद नया CME गैप बन जाता। अब मिसाल के तौर पे वीकेंड के अंदर बिटकॉइन की प्राइस उठ जाती है, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम खोल देता हूँ समझाने के लिए, यहाँ पर उठकर 98,900 102,000 तक आ जाती, तो फिर क्या होता, फिर मज़ीद गिरना ही गिरना था हमने, ठीक है। दैट वुड बी रियली बैड। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नया CME गैप नहीं, वही पुराना है 92,720 वाला, 91,985, वो फिल कर ले तो कर ले। एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन बाय बिटकॉइन। सिंपल रखा करो बातों को। और स्टिल पेंडिंग वही है जो आप लोगों को इस वीडियो में 12 बता दिया, 92,720 और क्या 91,985, ठीक है। जब मार्केट क्रैश हो रही होती है तब बाय करते हैं, जब मार्केट एक्सट्रीम पंप में होती है ना, बहुत ज़्यादा दुनिया बुलिश होती है, वहाँ पर सेल करते हैं। वहाँ पर अपने काफ़ी कॉन्फ्लुएंसेस के साथ, शवाहिदात के साथ, मेंटोरशिप के साथ, गाइडेंस के साथ, रीजनिंग के साथ, कुछ वजूहात के तहत हम एज़ पर करंट प्राइस एक्शन किंग जो भी उस वक्त चल रहा होता है, हम वहाँ पर शॉर्ट लगाते हैं, ठीक है। ये जब मार्केट इतना बुरा गिर रही होती है तो शॉर्ट नहीं लगाते, यू आर टू लेट फॉर न्यू शॉर्ट पोजीशंस, ठीक है। समझ में आ रही है। 128,000 हिट होने की प्रोबेबिलिटी अभी भी 90% है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। लोकल रेजिस्टेंस अभी भी हमारी ऊपर की तरफ, जैसे ये लेवल टूटते हैं ना, कौन से लेवल, 106,500 वाला, 107,000, 108,200 वाला, फिर हमारा करंट लोकल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर से एक दफ़ा 117,585। अब मैं मानता हूँ कि अब वो 106,500 से 108,200 तक है, ये रेंज में मानता हूँ। ये अभी फ़िलहाल हमारी करंट लोकल रेजिस्टेंस है, बट मैं इसको मेंशन करना भी ज़रूरी नहीं समझ रहा, क्योंकि बहुत जल्दी वो टूट जाएगी और फिर वही रेंज में आ जाएंगे हम 117,585 से लेकर 126,219 वाली। और हमारा डेली टाइम फ्रेम में टारगेट वही है 126,490, जो आप लोगों को लास्ट वीक भी बताया। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।